कि हमारे घर में कभी भी प्रोग्राम रहा तो अब पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाते हैं। एक खालू है हमारे, अच्छे बेचारे शेरवानी वगैरह पहनते, तो खालू की भी फैमिली को बुलाते हैं। तो क्या होता है, खालू की फैमिली में एक शरारती बच्चा है, बड़ा शैतान है। तो वो बच्चा हमारे घर में आने के बाद में क्या कर देता है, वो शीशे तोड़ देता है, टीवी फोड़ देता है। तो फिर आइंदा जब दावत थी तो फिर घरवाली ने बोले कि भाई देखो खालू को बुलाने का है, तो खालू से इतराज़ नहीं है, खालू बेचारे बहुत अच्छे, लेकिन उनको बोलो कि वो शैतान बच्चे को बाहर रख के आओ। साहब बताइए खालू तो वो खालू का नाम क्या है, शरारती बच्चे का नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि महानगर पालिका के हलचल से ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी का पिछले 2 ढाई सालों में हमने देखा है कि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग बस्तियों से एक एक फ़र्द को जोड़ने का काम चल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी वंचित बहुजन आघाड़ी शहर औरंगाबाद के मध्य कमेटी को मिली है कि मिसरवाड़ी जो एक पसमानदा तबका है, जहाँ पे लोगों के वजूद को आज तक किसी शासन प्रशासन ने चुन के आए वाले नुमाइंदों ने कभी भी कबूल नहीं किया है कि ये शहर की आवाम है। यानी महानगर पालिका में रहते हुए भी किसी देहात से भी ज़्यादा बदहाली में मिसरवाड़ी का और नारेगांव का इलाका रहता है, वहाँ के लोग रहते हैं। वहाँ पे पानी से लेके गली रास्तों की, गटर की, कचरे की हर एक समस्या वहाँ पर होती है। समस्याओं का माहिर घर अगर कोई है तो वो ऐसी बस्तियाँ हैं जिसको मिसरवाड़ी कहते हैं या नारेगांव कहते हैं। और वहाँ पे आवाम के लिए हमेशा जिस तरह से नारेगांव में अफसर भाई, मिसरवाड़ी में सलीम भाई आवाज़ बुलंद करते आए हैं, उसी तरह लतीफ़ भाई भी अपने वहाँ पे मिसरवाड़ी के आवाम के लिए दिन रात एक करके लड़ते हैं। ये पूरे शहर को पता है। और एक ऐसा झुंझारू कार्यकर्ता जिसमें आवाम की खिदमत का जज्बा है, आज वो और उनकी पूरी टीम ने वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर शमूलियत हासिल की है। यकीनन ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसी तरह हर बस्ती के अंदर का जो लड़ाऊ कार्यकर्ता है और जो पिछड़े तबकों के मजलूमों को मुत्तहिद करने के, उनका इत्तेहाद करने का कोशिश करता है, ऐसा हर फर्द इंशाल्लाह आने वाले दौर में वंचित से जुड़ेगा। सर आने वाले समय में जो तो इलेक्शन प्रभाग के होने वाले, कितनी बड़ी चुनौती मानती है इसको आप? देखिए, चुनौती में भी एक रास्ता होता है और मुझे लगता है कि औरंगाबाद शहर पहली बार प्रभाग रचना का सामना कर रहा है, जबकि हम अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। हमारे नांदेड़ में भी हम 2 महानगर पालिका के चुनाव प्रभाग से हुए हैं। प्रभाग रचना के अंदर एक नुकसान है, छोटे छोटे वार्ड में छोटा कार्यकर्ता चुन के आ सकता है, लेकिन प्रभाग के अंदर आम आवाम के लिए, आम शख्स के लिए कोई जगह नहीं बनती है। इसलिए हम वैसे तो पॉलिसी के तौर पे वार्ड रचना के हक़ में है, प्रभाग के नहीं। हमने कोर्ट में केस भी डाला था, लेकिन अदालत ने उसको माना नहीं, प्रभाग रचना कायम रखी है। लेकिन एक नुकसान तो है, वैसे एक फ़ायदा भी है। प्रभाग रचना में जिस तरह हम जानते हैं कि यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो मुस्लिम बस्तियों को, पसमानदा तबकों के बस्तियों को, पिछड़े हुए अम्बेडकरवादियों के, एससी समाज के बस्तियों को बांटने का काम करती है। लेकिन इस बंटवारे के अंदर अब प्रभाग रचना ऐसी बन जाती है कि एससी और मुस्लिम इनकी ताकतें बढ़ जाने की वजह से कोई एक अपने दम पर बहुत ज़्यादा सीटें चुना के नहीं ला सकता। अब प्रभाग रचना के अंदर अकेले मुसलमानों के दम पे चुन के आने वाले सिंगल डिजिट से ज़्यादा कॉरपोरेटर नहीं आएंगे। ऐसी बस्ती में भी अगर अपने दम पे कहेंगे वो भी सिंगल डिजिट में आएंगे। लेकिन अगर ये इत्तेहाद होता है, जो इत्तेहाद औरंगाबाद में कामयाब हुआ है, अगर वो इत्तेहाद से अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह प्रभाग रचना हमारे लिए एक मुसीबत लग रही है, इंशाल्लाह ये कामयाबी का एक ज़रिया भी बन सकता है। सर हमारा औरंगाबाद में सर्वे लगा था जब से महानगर पालिका हलचल शुरू हुई है। चर्चा है सर, चर्चा ये है कि जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना कट्टर पार्टी थी, वो एक हुए हैं इतना कट्टर होने के बाद भी, और एमआईएम मैं समझता हूँ उनके मुकाबले में इतने कट्टर नहीं है। हमारा नहीं, जनता का कहना है। जनता में चर्चा है कि क्या आप मतभेद भुलाकर एक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका महापौर भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उलटफेर। ये जनता में चर्चा है सर हमारा। देखिए, आप तमाम मीडिया के जो मेरे सहकारी है, ये मुझे 2 साल में कई बार दर्जनों बार मिल चुके हैं और ये दर्जनों बार आपने देखा है कि यहाँ पर जितने दिगर तबकों के शमूलियतें हो रही है, उससे कई ज़्यादा मुसलमानों की शमूलियत वंचित बहुजन आघाड़ी में हो रही है। क्योंकि अब आवाम को ये मालूम हो गया है कि अकेले के दम पर हम नहीं कर सकते हैं, तो अब मुसलमान खुद वंचित बहुजन आघाड़ी से बड़ी तादाद में जुड़े। जब हमारे पास में लतीफ़ भाई का जैसा एक ईमानदार जज्बा रखने वाला झुंझारू कार्यकर्ता, एक झुंझारू नेता वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं, इस बात की दलील है कि आवाम बेदार हो गई। सियासी पार्टियों को आप समझना चाहिए कि जो उनकी शरारतें हुई है, वो शरारतों को छोड़कर वो भी आगे आने की हिम्मत करें। हमने तो साथ लिया था ना, हमने साथ लिया था। और इस सवाल का जवाब हर बार सवाल पूछते हैं तो फिर वहाँ आते हैं लोग बोलते हैं कि आप खाली उसके ऊपर बोलते हैं, हालांकि हमसे पूछा जाता है। एक मैं अलग अंदाज में आपको एक जवाब देता हूँ कि हमारे घर में कभी भी प्रोग्राम रहा तो अब पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाते हैं। एक खालू है हमारे,
अच्छे बेचारे शेरवानी वगैरह पहनते, तो खालू की भी फैमिली को बुलाते हैं। तो क्या होता है, खालू की फैमिली में एक शरारती बच्चा है, बड़ा शैतान है। तो वो बच्चा हमारे घर में आने के बाद में क्या कर देता है, वो शीशे तोड़ देता है, टीवी फोड़ देता है। तो फिर आइंदा जब दावत थी तो फिर घरवाली ने बोले कि भाई देखो खालू को बुलाने का है, तो खालू से इतराज़ नहीं है, खालू बेचारे बहुत अच्छे, लेकिन उनको बोलो कि वो शैतान बच्चे को बाहर रख के आओ। साहब बताइए खालू तो वो खालू का नाम क्या है, शरारती बच्चे का नाम क्या है? आवाम बड़ी समझदार है, आवाम बड़ी होशियार है, आवाम बड़ी बेदार है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ सकती है क्या बात है। तो हम वो चाहते हैं कि खाली ऐसी शरारती ताकतें अगर खामोश हो जाएंगी या साइडलाइन हो जाएगी, तो बाकी तो कोई दिगर हमको कोई शिकवा नहीं है। हम तो उनके साथ गए, हमने तो उनको आवाम के अंदर जो एक उनकी पहचान थी रज़ाकारों की पार्टी, उसको संविधान रक्षक की पार्टी का दर्जा दिया है। उनको लेकर जो भी छुआछूत दिगर तबकों में थी उसको कम करने का काम इस इत्तेहाद ने किया था, और कामयाब नुमाइंदगी दे सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस औरंगाबाद के आवाम को उस इत्तेहाद ने दिया था। अगर पार्टी से इत्तेहाद होता है ठीक है, नहीं होता है तो आवाम से इत्तेहाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गली गली मोहल्लों में, हम छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक मध्य के शहर कमेटी ने, शहर अध्यक्ष जलील साहब ने, भगवान खिलारे महासचिव, इन्होंने एक बहुत अच्छी इनकी टीम ने प्लान किया है। वंचित चली गली गली, हर गली में जा रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आवाम बादशाह है। लेकिन सर जैसा आप देखिए औरंगाबाद में मुसलमान बड़ी अक्सरियत में, एक तबका इमाम की तरफ जा रहा है, एक तबका समझो आपकी तरफ जा रहा है, तो कहने के मुसलमानों में तो इतराज़ पड़ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कौम और कोई भी समाज का कोई एक पार्टी को कभी भी ठेका नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आवाम मुत्तहिद होती है एक बहाने से। और कांग्रेस राष्ट्रवादी से बदजन हुए वाली आवाम ने मजलिस को एक मौका दिया। वो 5 साल के दौर जो है वो लोग भूले नहीं हैं। वो 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ ये भी लोगों ने देखा। तो जो बात 2015 में थी वो बात 2022 में रहना ज़रूरी नहीं होती है। और मुझे लगता है कि ठीक है, जो जहाँ उन्होंने काम किया वहाँ उनको कामयाबी मिलेगी, जहाँ उन्होंने काम नहीं किया, जहाँ उनकी नाराज़गी है, वो कहीं और जाने की वजह वो वंचित से जुड़ रहा है ना। तो एक ही बात है, आवाम अगर साथ आती है, हम मुत्तहिद होते हैं, तो इंशाल्लाह हमको लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को बड़ी तादाद में साथ ले रही है। अच्छे अच्छे कैंडिडेट को हम टिकट दे रहे हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, लेकिन अगर ऐसा जज्बा रखने वाला हो जो आवाम की खिदमत करता है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और अच्छे से अच्छा भी कैंडिडेट हमको जहाँ पे ताकतवर मिलेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि अब एक प्रभाग में हमको 3-3 देने हैं, तो क्यों ना हम 3 में से 1-2 हमारे ईमानदार कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, नौजवानों को मौका देंगे। अच्छी हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, उनको लाना ज़रूरी है। 50% मुसलमानों की जमहूरियत और डेमोक्रेसी घर में बैठी हुई है। आप मुझे बताइए, कोई मर्द हजरात की जितनी संगठनाएं होती है, नौजवानों की जितनी संगठनाएं होती हैं, ख़वातीन पे कोई काम कर रहा है क्या? जबकि आपको तो महानगर पालिका में 50% औरतों को भेजना पड़ेगा, आप क्योंकि रिजर्वेशन 50% का है, 70 के करीब औरतें वहाँ पे जाने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास में ऐसी तंजीमें नहीं है, लेकिन आज लतीफ़ भाई के साथ में बड़ी तादाद में हमारी बहनों ने शमूलियत हासिल की है। ऐसी बहनों को हम सामने ला रहे हैं और उनको हम ट्रेनिंग देकर उनको हम कैपेबल बनाएंगे और उनको लड़ने के लिए इंशाल्लाह मैदान में उतारेंगे। मैं जो तो समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष था, लेकिन मैं कोई पार्टी को बुरा भला नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो काम किया है और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष के काम के और मध्य के जो हमारे जलील अहमद साहब की जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने हर वक्त मुसलमानों का साथ दिया, जब जब कोई ज़रूरत पड़ी तो वंचित बहुजन आघाड़ी जो तो साथ में आई, इसलिए मेरे को खुशी हुई तो मैं प्रवेश किया हूँ। आपका पूरा नाम और बोलिए। लतीफ़ जब्बार खान। आप कहाँ से हैं सर? मिस्सरवाड़ी।